डीएसए का इंटरव्यू क्वेश्चन, मिनिमम मूव्स टू कैप्चर द क्वीन, मीडियम डिफिकल्टी का है, लीड कोड पे सॉल्व करते हैं। आ जाओ। सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। तो बेसिकली अपन को देके रखा है एक 8x8 का चेस बोर्ड। ठीक है, ठीक है। अब अपन को टोटल 6 कोऑर्डिनेट्स देके रखे हैं और 3 पीसेस की पोजीशन देके रखी है। ठीक है, एक तो है रुक, रुक मतलब कि हाथी। एक तो है बिशप, बिशप मतलब कि ऊँट। हाथी हमेशा सीधा या साइडवेज चलता है। ठीक है, सीधा कितना भी चल सकता है, साइडवेज कितना भी चल सकता है। ठीक है, एक है बिशप, बिशप हमेशा डायगोनली चलता है, डायगोनली वो कितना भी चल सकता है। और एक है क्वीन, क्वीन कुछ भी चलती हो। इस क्वेश्चन में क्वीन मूव कर नहीं रही तो अपन को मतलब नहीं है उससे। ठीक है, अपन को देखे रखा है कि रिटर्न गिवन दैट यू कैन ओनली मूव द वाइट पीसेस। मतलब अपन वाइट पीसेस कौन कौन से, हाथी और बिशप, ये दो वाइट पीसेस है और क्वीन एक अकेली काली पीस है बोर्ड पे। ठीक है, अब अपन बोल रहे हैं कि अपन वाइट पीसेस को कितनी बार भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, जितनी बार चाहे अपन उतनी बार मूव कर सकते हैं। अपन को रिटर्न करना है मिनिमम नंबर ऑफ मूव सच दैट वी कैन कैप्चर द ब्लैक क्वीन। मतलब कि हाथी या ऊँट को कुछ भी मूव करो, कितनी बार भी मूव करो, अपन को बस काली क्वीन को कैप्चर करना है। ठीक है, ऑलराइट। तो अपन को बताना है कितने नंबर ऑफ मिनिमम मूव्स अपन यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो क्वीन कभी मूव नहीं करेगी, तो क्वीन हमेशा पड़ी हुई है, चाहे हाथी उसके पास में खड़ा है या हाथी उसके ऊपर से निकल जाए। कभी भी ऊपर से निकलेगा नहीं। अगर ऊपर से निकला मतलब मैंने उसको मार दिया। ठीक है, हाथी अगर उसके पास में स्टार्ट भी कर रहा है तो भी क्वीन उसको हाथ भी नहीं लगाएगी। ठीक है, एक और चीज़ अपन को गिवन है कहीं नीचे आई गेस गिवन है अपन को कि नो टू पीसेस आर ऑन द सेम स्क्वायर। तो कभी भी ऐसा गलती से भी नहीं होगा कि एक ही जगह पे हाथी भी है, रुक भी है, बिशप भी, या कोई भी दो पीसेस का कोऑर्डिनेशन एक ही कोऑर्डिनेट्स एक ही जगह पे देके रखा है। ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो अब अपन समझते हैं प्रॉब्लम अप्रोच को कि अपन इसको अप्रोच कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स से कि अपन को ये 8x8 का चेस बोर्ड देके रखा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, क्वीन बना रहा हूँ क्यू से। ठीक है, लाल से मैं बनाऊँगा ब्लैक पीसेस, है ना, और मैं ग्रीन से बना लूँगा वाइट पीसेस। सो बेसिकली दोनों अलग अलग कलर के, वाइट और ब्लैक में नहीं बनाऊँगा क्योंकि ब्लैक एंड वाइट पहले ही अपना चेस बोर्ड है, अपन को पीसेस दिखेंगे नहीं। ठीक है, तो अगर मेरा रूक यहाँ पे है और मेरा लेट्स से बिशप यहाँ पे है, ठीक है, तो मेरा रुक एक ही चांस में उसको कैप्चर कर सकता है। ठीक है, रुक मेरा एक ही चांस में कैप्चर कर सकता है अगर वो सेम रो में है। ठीक है, अगर रुक यहाँ पे नहीं है, लेट्स से रुक अगर इस रो में, तो भी वो उसको एक ही चांस में कैप्चर कर सकता है। ठीक है, सो बेसिकली अगर मेरा रुक सबसे पहले ही इनिशियली या तो क्वीन के लेफ्ट में है, ठीक है, या तो क्वीन के राइट में है, या तो क्वीन के ऊपर है, या तो क्वीन के नीचे है, तो मैं डायरेक्टली एक मूव में कैप्चर कर लूँगा। ठीक है, डायरेक्टली रुक से, मुझे बिशप की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, ऑलराइट। एक और चीज़, अगर लेट्स से मेरी क्वीन यहाँ पे और मेरा लेट्स से बिशप इस डायगोनल में, अगर मेरा बिशप इस डायगोनल में कहीं पे भी है ना, तो इसको मुझे ग्रीन से बना दो। अगर मेरा बिशप इस डायगोनल में कहीं पे भी है तो मैं डायरेक्टली एक मूव में कैप्चर कर दूंगा। अगर मेरा बिशप इस डायगोनल में कहीं पे भी है, वेट अ सेकेंड, इस वाइट डायगोनल में कहीं पे भी है, तो मैं डायरेक्टली एक और बार कैप्चर कर दूंगा। ठीक है, तो एक और चीज़, अगर मेरा डायगोनल में कभी भी बिशप है, कोई से भी डायगोनल में, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में अगर मेरा बिशप है, तो मैं एक ही मूव में मेरी क्वीन को कर सकता हूँ कैप्चर। ठीक है, ये तो होगा एक एक मूव के सीन। ओके, अब देख लेते हैं एक मूव से ज़्यादा अपन को कितने मूव लग सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से क्वीन यहाँ पे है और बिशप कहीं और ही है, बिशप लेट्स से यहाँ पे है या कहीं और है, कि बिशप अभी एक मूव में कैप्चर नहीं कर सकता है क्वीन को। ठीक है, बिशप यहाँ पे और रुक भी लेट्स से यहाँ पे, ठीक है, रुक भी यहाँ पे, तो अपन को मैक्सिमम कितने मूव लग सकते हैं क्वीन को कैप्चर करने में? अपन को लग सकते हैं मैक्सिमम या लेट्स से मिनिमम ऑफ, मैक्सिमम तो कितने भी लग सकते हैं इनफाइनेटली। मैं रुक को इधर ही बार बार घुमा सकता हूँ गोल गोल और आखिरी में जाके मार सकता हूँ, तो मैक्सिमम तो कितने में लग सकते हैं? मिनिमम लगेंगे 2 मूव। क्यों? सबसे पहले तो मैं गया क्वीन के पास में, फिर मैंने मारा क्वीन को। मेरा रुक कहीं पे भी हो, मेरा हाथी कहीं पे भी हो, मैं हमेशा उसको पास तक ले जा सकता हूँ और मार सकता हूँ। मेरा हाथी अगर यहाँ पे भी हो, मेरा रुक यहाँ पे भी हो, सबसे पहले मैं ले जाऊँगा पास तक, जो सबसे मेरे को पास पड़ेगा वहाँ तक, है ना, जहाँ से मेरे को एक मूव पड़ता है वहाँ तक, फिर वहाँ से मैं डायरेक्टली जाके मार दूंगा, है ना।
तो हमेशा मुझे रुक से एक मूव में मैं मार ही दूंगा, हमेशा रुक से मैं एक मूव में मार ही दूंगा, ये चीज़ मेरे को 2 मूव में मार दूंगा, ये चीज़ गारंटी है। अगर इन दोनों में से कोई एक सीन भी नहीं बन रहा है तो मैं रुक से हमेशा 2 सीन में मार दूंगा, मेरे को बिशप से चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर दोनों सेम स्क्वायर पे तो बिशप भी ऑब्वियसली हमेशा 2 मूव में मार सकता है क्वीन को, ठीक है। बट रुक के पास तो मेरे को गारंटी है कि रुक मार ही देगा, कुछ भी हो जाए 2 मूव में मुझे मार ही देगा। आप कुछ भी दूसरे सिनेरियोज देख लो, हमेशा रुक 2 मूव्स में क्वीन को मार देगा, ठीक है, क्योंकि क्वीन हिल नहीं रही है, ठीक है। अपन ने ये तो देख लिया कि मिनिमम आंसर 1 हो सकता है और मैक्सिमम आंसर 2 हो सकता है, और कोई पॉसिबल अपना आंसर है नहीं, है ना। अगर एक मूव में मैं दोनों से ही नहीं मार पा रहा हूँ, ना रुक से, ना बिशप से, ना हाथी से, ना उससे ऊँट से, अगर मैं दोनों में से किसी को भी कोई भी मेरी रानी को एक मूव में नहीं मार पा रहा है, तो मैं 2 मूव में हाथी से ज़रूर मार दूंगा मेरी रानी को, ठीक है। तो 1 और 2 मूव मुझे मिल गए। अब एक आता है स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या, अपन ने ये तो देख लिया यार कि अगर डायगोनल में है मेरा बिशप क्वीन के तो मैं एक मूव में मार दूंगा, अगर सेम रो में है मेरा रुक मेरा हाथी क्वीन के तो मैं एक मूव में मार दूंगा, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई सा भी केस नहीं है, इसका मतलब है कि मैं हाथी से 2 मूव में मार दूंगा, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई सा भी केस नहीं है तो मैं 2 मूव में मार दूंगा, इस चीज़ की मेरे को गारंटी है, ठीक है। एक और चीज़ जो होता है स्पेशल केस, लेट्स से क्वीन यहाँ पे है, मेरा हाथी यहाँ पे क्या है, मेरा हाथी यहाँ पे। बट अब एक नई चीज़ आती है कि अगर इन दोनों के बीच में कोई सा नया पीस आ गया, है ना, लेट्स से नया पीस तो क्या, अपने पास टोटल 3 पीस ही है। अगर इन दोनों के बीच में बिशप आ गया इनमें से कोई से भी ब्लॉक पे, तो मेरा हाथी डायरेक्टली नहीं मार सकता, क्योंकि हाथी के बीच में बिशप आ गया है। तो मेरा हाथी क्या करेगा, आप जाएगा एक मूव ऊपर, फिर बेसिकली हाथी को एक मूव ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे को, मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, बिशप को यहाँ से हटा के कहीं और ले जाऊँगा, ठीक है। बिशप को कहीं और ले गया, फिर रास्ता क्लियर हो जाएगा तो डायरेक्ट जाके मेरा हाथी मार देगा, ठीक है ना। तो मैं ऐसे मार सकता हूँ। तो ये चीज़ कहीं पे भी हो सकती है, राइट साइड भी हो सकती है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी अगर मेरा हाथी यहाँ पे है और बीच में मेरा बिशप आ गया है तो मेरे को फिर से बिशप को हटाना पड़ेगा, फिर जाके मेरा हाथी मारेगा, है ना। ऐसा चारों तरफ हो सकता है। तो बेसिकली ये जो 1 वाले केसेस हैं इनमें मुझे हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी भी बीच में कोई दूसरा पीस नहीं आ जाए, है ना। इनके बीच में कोई दूसरा पीस अगर आ गया तो मेरा आंसर हो जाएगा 2, है ना। अगर इनके बीच में कोई दूसरा पीस आ गया तो मेरा आंसर हो जाएगा 2। इसका मतलब है कि जब भी मैं मार रहा हूँ तो मुझे एक स्ट्रेट रास्ता मिलना चाहिए मारने के लिए। क्या ये बिशप में भी सीन हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, बिशप में भी ये सीन डेफिनेटली हो सकता है। लेट्स से मेरा बिशप है यहाँ पे, ठीक है, अभी तो डायरेक्टली मार सकता है क्योंकि सेम डायगोनल पे है ना, सेम डायगोनल पे तो डायरेक्टली मार सकता है। और एक बट दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि अगर यहाँ पे बीच में इस डायगोनल में रुक आ गया तो मुझे सबसे पहले इस रुक को मूव करके कहीं और ले जाना पड़ेगा, कहीं पे भी ले आ सकता हूँ, एक मूव लगेगा मुझे ये काम करने के लिए, फिर एक मूव में मेरा बिशप आके इस क्वीन को मार देगा, ठीक है। तो दोनों से अपन ने देख लिया अगर बीच में कोई आ रहा है तो एक एक मूव लग रहा है, ठीक है। ऑलराइट, एक और चीज़, दूसरी चीज़ें तो आपको समझ आ जाएगी, अपन 2 एक चीज़ें और समझ लेते हैं। लेट्स से मेरी रानी यहाँ पे, ठीक है ना, लेट्स से मेरी क्वीन है यहाँ पे, मेरी क्वीन यहाँ पे, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि यार इसके ये जो प्लस डायरेक्शन बन रही है जो अपनी, है ना, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम, यहाँ पे कहीं पे रुक एग्जिस्ट करता है। तो आप देखोगे इसमें या तो एक्स कोऑर्डिनेट या तो वाई कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए क्वीन का। तो क्वीन का अगर यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट दोनों 4/4 है, तो अगर रुक का कोई सा एक कोऑर्डिनेट भी क्वीन के कोऑर्डिनेट से मैच कर रहा है, एक्स या वाई, है ना, चारों केसेस में ही कोई सा एक कोऑर्डिनेट भी मैच कर रहा है, मतलब वो सेम लाइन में, सेम एक्सिस में, एक कोऑर्डिनेट भी मैच कर रहा है मतलब वो सेम एक्सेस में, तो रुक को तो अपन ऐसे पहचान जाएंगे कि वो एक्सेस में सेम में है कि नहीं। अब बात आती है बिशप की, कि अपन बिशप को कैसे पहचानेंगे कि वो सेम डायगोनल में है कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए भी अपने पास एक तरीका है। तो लेट्स से मेरी क्वीन यहाँ पे, लेट्स से मेरा बिशप यहाँ पे, या मेरा बिशप यहाँ पे, या यहाँ पे, या मेरा बिशप यहाँ पे, ठीक है। तो मेरी क्वीन है अभी एक 4,4 की पोजीशन पे, ठीक है, और ये वाला बिशप मेरा है लेट्स से 1,1 की पोजीशन पे। अगर मैं 1 - 4 करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 3। बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, 1 - 4 3, और ये भी 1 - 4, तो ये भी हो जाएगा 3। तो मैंने क्या किया, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करें, बिशप का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस क्वीन का एक्स कोऑर्डिनेट, और दोनों के वाई कोऑर्डिनेट माइनस करें, बिशप का वाई कोऑर्डिनेट माइनस क्वीन का वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इन दोनों से मुझे 3 आ गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, ये वाले का सेम काम करते हैं, ठीक है। तो ये है पोजीशन 3,5 पे, है ना।
तो अगर मैं 3 माइनस 4 करता हूँ तो ये तो आ गया -1, अगर मैं 5 माइनस 4 करता हूँ तो ये आ गया 1। तो एक नेगेटिव का डिफरेंस है, एक नेगेटिव का डिफरेंस है। तो हमेशा अपन क्या करते हैं, अगर डायगोनल में अपन को पता करना है तो बेसिकली डायगोनल का केस ये होता है कि अगर वो सेम डायगोनल में तभी होगा, आप दूसरे 2 केसेस में या दूसरे केसेस में भी देख लो, डायगोनल में वो तभी होगा जब एब्सोल्यूट डिफरेंस दोनों कोऑर्डिनेट्स का इक्वल हो। क्या मतलब है इसका, कि बी ऑफ एक्स माइनस क्वीन ऑफ एक्स का एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब इसकी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, कि एब्सोल्यूट वैल्यू शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू बी ऑफ वाई माइनस क्यू ऑफ वाई का एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है मतलब कि दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स डायगोनल में है। ठीक है, दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स एक डायगोनल में है। तो अपन ने देख लिए सेम एक्सिस वाले भी और डायगोनल वाले केसेस भी। अब अपन देखते हैं इसको कोड कैसे कर सकते हैं, इसकी कोडिंग अप्रोच क्या होगी क्वेश्चन की। तो अब अपन समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कोड कैसे करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अपन रुक वाला केस देख लेते हैं। ठीक है, तो रुक वाले केस में मैंने क्या बोला, अगर दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट एक प्लेन में है, ठीक है, अगर क्वीन और रुक दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट एक ही है तो इसका मतलब है कि वो दोनों एक लाइन में। ठीक है, या तो अगर उनके वाई कोऑर्डिनेट सेम है तो उसका मतलब है वो दोनों स्टिल एक लाइन में है ना, या तो ये वाली लाइन में होंगे या तो ये वाली लाइन में होंगे। दोनों ही केस में मैंने एक फंक्शन कॉल किया है। अब मैं बेसिकली फंक्शन कॉल में क्या कर रहा हूँ, मैं फंक्शन कॉल में देख रहा हूँ कि लेट्स से अगर मेरा रुक जो है ना, मैं फंक्शन कॉल में ये कर रहा हूँ, मेरी क्वीन यहाँ पे, मेरा रुक यहाँ पे, तो मैं रुक को क्या कर रहा हूँ, एक एक बार चला रहा हूँ कि रुक मेरे चल। और अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि रुक चल रहा है और बीच में बिशप आ गया है ना, मेरे पास बिशप के कोऑर्डिनेट्स भी है, कि रुक चल रहा है और बीच में बिशप आ गया, तो मैंने देख लिया कि बीच में कोई है, मतलब मैं डायरेक्टली क्वीन को नहीं मार सकता हूँ। अगर मैं क्वीन को डायरेक्टली नहीं मार सकता हूँ मतलब मुझे लगेंगे टोटल ऑफ 2 मूव्स, ऐसे काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैं रुक को एक एक मूव चला रहा हूँ क्वीन तक, अगर वो डायरेक्टली पहुँच गया, बीच में कोई नहीं आया तो मैं रिटर्न कर दूंगा 1, अगर बीच में कोई आ गया तो मैं रिटर्न करूँगा 2, क्योंकि 2 ही अपने पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। ऑलराइट, आप समझते हैं। तो मैंने एक फंक्शन कॉल कर दिया है। ऑल्सो एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है ना, तो अपन को इस बेसिकली इस क्वेश्चन में इनने इनिशियली ना अपन को कोऑर्डिनेट्स ABCDEF दे रखे थे, जो कि ना समझना काफ़ी डिफिकल्ट और कंफ्यूजिंग हो गया था। ऑल्सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और वे है, वो है इफ एल्स, बहुत सारे इफ एल्स। जब ये क्वेश्चन कॉन्टेस्ट में आया था, बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने कॉन्टेस्ट में किया था, तब मेरे को दोनों तरीके क्लिक हो गए थे। तो मैंने बेसिकली जो रुक वाला पार्ट था वो इफ एल्स से सॉल्व किया था, बहुत टाइम लगा मुझे, कम से कम 15 मिनट लग गए। फिर 15 मिनट बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ, और फिर मैंने जो रुक ये बिशप वाला काम है ये मैंने प्रॉपर तरीके से किया था, जो अभी तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो मैंने अभी बेसिकली रुक वाले को भी प्रॉपर तरीके में कन्वर्ट कर दिया है। बट द थिंग आई वॉन्ट टू से इज, जब मैं उस इफ एल्स में घुसा तब मुझे पता चला कि ये जो कोऑर्डिनेट्स थे ABCDEF, इनमें मैं कर ही नहीं पा रहा, मैं इनको समझ ही नहीं पा रहा, हमेशा कंफ्यूज हो रहा मैं कि A किसका कोऑर्डिनेट है, B किसका है, E किसका है, F किसका है। तो उससे अच्छा मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन में सबके कोऑर्डिनेट्स चेंज कर दिए। मैंने रुक का एक्स कोऑर्डिनेट रुक का वाई, बिशप का एक्स बिशप का वाई, क्वीन का एक्स क्वीन का वाई कोऑर्डिनेट कर दिया, जो कि प्रॉपर कोऑर्डिनेट नेमिंग है। ठीक है, इससे अपन ये भी पता चलता है कि वेरिएबल नेमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, मैं डायरेक्टली ABCDEF नहीं दे सकता हूँ, है ना। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहला काम तो आपको भी यही करना है, आपको यहाँ जाके नेम बदलने हैं इनके। मैंने तो ये रखे, आप आपके हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, अब मैंने F1 कॉल किया, अपन देखते हैं अपन ने F1 में क्या किया है। तो मैं जाता हूँ F1 में, तो बेसिकली F1 में सबसे पहले तो मैं ये देख रहा हूँ कि अगर x कोऑर्डिनेट ऑफ रुक एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ रुक, अगर दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट क्वीन से मिल गए, मतलब कि रुक डायरेक्टली पहुंच गया है क्वीन पे, है ना, ये रिकर्शन है। तो ये बेस केस हो गया कि यार एट द एंड अगर रुक क्वीन तक पहुंच गया है तब मुझे रिटर्न 1 करना है, मतलब बीच में कोई भी नहीं आया। अब बीच में कोई आएगा तो मुझे पता कैसे चलेगा, वो है सेकेंड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, कि अगर बीच में रुक का एक्स कोऑर्डिनेट और बिशप का एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाता है, और दोनों साथ में होना चाहिए, और रुक का वाई कोऑर्डिनेट और बिशप का वाई कोऑर्डिनेट भी मिल जाता है, इसका मतलब है कि अब रुक बिशप के ऊपर है, या रुक और बिशप दोनों एक ही ब्लॉक में है, जो पॉसिबल नहीं होना चाहिए, मतलब बीच में कोई आ गया है, मतलब मुझे लगेंगे टोटल ऑफ 2 मूव्स, तो इस केस में मैं रिटर्न कर रहा हूँ 2। ठीक है, ये काम मैंने कर दिया। ऑलराइट, अब मैं इसके अंदर आया हूँ, तो बेसिकली क्या होगा ना, मैंने यहाँ पे चार स्टेटमेंट रखे हैं, इनमें से हमेशा कोई से भी 2 स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होंगे, या तो ये दोनों एग्जीक्यूट होंगे या तो ये दोनों एग्जीक्यूट होंगे। क्यों? क्योंकि ना मैं इस केस के अंदर घुसा कब हूँ, जब मेरा R ऑफ एक्स इक्वल्स टू Q ऑफ एक्स है, या तो मेरा R ऑफ वाई इक्वल्स टू Q ऑफ वाई, है ना।
अगर आर ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स है तो ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे क्योंकि इक्वल्स है। मैंने यहाँ के लिखा है या तो ग्रेटर होना चाहिए या लेस होना चाहिए, इक्वल्स में एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। सेम नीचे लिखा है या तो ग्रेटर होना चाहिए या लेस होना चाहिए, है ना। तो एक कोऑर्डिनेट तो इक्वल है ही, है ना, या तो एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल है या तो वाई कोऑर्डिनेट इक्वल है। अगर एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल है तो मैं क्या कर रहा हूँ, वाई कोऑर्डिनेट को इक्वल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर दोनों कोऑर्डिनेट इक्वल हो जाएंगे तो इस इफ में घुस जाएगा और रिटर्न 1 कर देगा। ठीक है, समझ आ गया? ऑलराइट। तो बेसिकली मैं क्या देख रहा हूँ इन जगह पे कि अगर रुक क्वीन के राइट साइड पे है तो रुक को पीछे लाओ। पीछे कैसे लाऊंगा, माइनस कर करके, है ना। अगर रुक क्वीन के लेफ्ट साइड पे तो उसको आगे लाओ। आगे कैसे लाऊंगा, रुक को आगे बढ़ा के, एक कदम आगे बढ़ा के। सिमिलरली अगर रुक नीचे है तो उसको ऊपर लाओ माइनस कर करके, अगर रुक ऊपर है तो उसको नीचे लाओ प्लस कर करके। ठीक है, ये मैंने बस इतना सा काम किया इन 4 इफ स्टेटमेंट्स में। ठीक है, और हमेशा इन दोनों में से, इन चारों में से बेसिकली अभी तो एक स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होगा रुक का। ठीक है, कोई से भी केस में इनमें से बस एक स्टेटमेंट ही हमेशा एग्जीक्यूट होगा। ऑलराइट, बस ये हुआ, मैंने बस रुक को मूव कर दिया और नए कोऑर्डिनेट्स के साथ मैंने वापस में इस फंक्शन में रिकर्सिवली कॉल कर दिया। ऑलराइट, बस अपन को सिर्फ इतना ही हैंडल करना था और ये सब कुछ हैंडल कर लेगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं F2 फंक्शन ऑफ दूसरा फंक्शन। अब दूसरा फंक्शन क्या है, मैंने क्या देख लिया सिमिलरली इधर कि एब्सोल्यूट ऑफ दोनों का, बिशप का और क्वीन का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस किया, एब्सोल्यूट ऑफ बिशप का और क्वीन का वाई कोऑर्डिनेट माइनस किया मैंने। अगर ये दोनों मैंने माइनस करे और ये इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो डायगोनल पे एग्जिस्ट करता है ना। जो अपना बिशप है वो क्वीन के डायगोनल पे एग्जिस्ट करता है। तो इस केस में मैंने एक दूसरा फंक्शन कॉल कर दिया F2। अब उसमें क्या हो रहा है, उसमें बिशप मूव कर रहा है, बिशप मूव कर रहा है और बिशप देख रहा है कि बीच में कोई रुक तो नहीं है। अगर कोई रुक आ गया है तो मतलब 2 मूव लगेंगे, नहीं आया मतलब 1 मूव लगेगा। आओ अपन F2 देखते हैं F2 में क्या किया है। F2 में सबसे पहले मैंने वही देखा है कि अगर बिशप और क्वीन के कोऑर्डिनेट सेम है, मतलब बिशप क्वीन वाले ब्लॉक पे आ गया है, मतलब बिशप ने क्वीन को मार दिया है और मतलब मुझे लगेंगे टोटल ऑफ 1 मूव, है ना। पर अगर बिशप नहीं पहुंचा, उसको रास्ते में मिल गया रुक, बिशप को रास्ते में रुक मिल गया है, दोनों एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मैच हो गए, तो मैं रिटर्न कर दूंगा 2, मतलब मुझे पहले रुक को हटाना पड़ेगा फिर जाके बिशप क्वीन को मारेगा, है ना। ऑलराइट, मैं अभी अपने टेस्ट केसेस में एक एक बार मूव करा रहा हूँ, असली में एक एक बार मूव नहीं करता है ना। मैं बस एक एक बार इसलिए मूव करा रहा हूँ जस्ट टू चेक, है ना। बस असली में तो अपन जाते हैं वो एक एक बार मूव, असली में अपन जानते हैं कि वो एक एक बार मूव नहीं करेगा, वो एक बार में पूरा मूव करेगा। अपन ने बस चेक किया, हाँ रुक था तो ओरिजिनल पोजीशन पर अपन वापस जाएंगे, रुक को हटाएंगे, फिर रुक एक बार में हटेगा, बिशप एक बार में आके मारेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ऑलराइट, बस अब सिमिलरली मैंने यही काम बिशप के साथ भी किया है ना, कि अगर बिशप ऊपर वाले कोने में है तो माइनस माइनस कर करके और प्लस कर करके, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करके और वाई कोऑर्डिनेट भी माइनस कर करके क्वीन तक आ जाए वो कुछ भी करके। अगर लेट्स से टॉप बॉटम कॉर्नर पे, राइट बॉटम कॉर्नर पे है वो, तो दोनों माइनस कर करके ऊपर आ जाएगा। अगर इस कॉर्नर पे तो 1 माइनस 1 प्लस पे नीचे आएगा, इस कॉर्नर पे तो दोनों प्लस कर करके बीच में आएगा, क्वीन को मार दे, है ना। अकॉर्डिंगली इनमें से कोई से भी 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे बिशप के लिए, है ना। मैंने कोऑर्डिनेट्स चेंज करे, नीचे वापस से इस फंक्शन को कॉल कर दिया एंड एट द एंड वो रिटर्न कर देगा। अगर इन दोनों में से कहीं पे भी नहीं घुसता हूँ, मतलब मेरे को अब 2 मूव लगेंगे, इस चीज़ की गारंटी है, तो मैंने डायरेक्टली नीचे रिटर्न 2 कर दिया है। ऑलराइट, इसको अपन सबमिट करते हैं तो इट विल गेट एक्सेप्टेड बिकॉज दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, तो दिस इज एक्सेप्टेड। ऑलराइट, सो आपको कुछ भी डाउट हो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन से रिलेटेड या कुछ भी डाउट हो, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, ऑल्सो अगर आपको और इंटरव्यू रिलेटेड DSA प्रॉब्लम्स देखनी है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ऑल्सो मैं फ्यूचर में वेब डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियोस भी डालने वाला हूँ, ठीक है, फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आई लाइक कर लो, अभी तक देख लिया तो प्लीज़ लाइक कर लो। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन।